इसके पिछले वीडियो में हमने सामाजिक समूह और सामाजिक समूह में प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं कि विशेषताओं के बारे में हमने देखा था। अब सामाजिक प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बाद में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे प्राथमिक समूहों का महत्व। प्राथमिक समूहों का जहाँ तक महत्व की बात है तो ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में प्राथमिक समूहों का जो महत्व है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, प्राथमिक समूह में परिवार है, पड़ोस है, मित्र हैं, ये समूह प्राथमिक समूहों की श्रेणी में आते हैं। और ये समूह कुछ ऐसे समूह हैं कि यहीं से व्यक्ति का समाजीकरण प्रारंभ होता है। जैसा कहा भी जाता है कि परिवार व्यक्ति की प्राथमिक पाठशाला है और प्राथमिक पाठशाला एक जो यहाँ प्राथमिक समूह के रूप में काम करता है, तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का विकास की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। यहीं से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के महत्व के बारे में जब हम विचार करें तो कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक मार्ग है और जिस पर चलकर जिसके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, व्यक्ति के आधारभूत प्रतिमानों को, जैसे परिवार है, अन्य प्राथमिक समूह में ही सीखता है। और परिवार के बाद जब बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह है, पड़ोस है, गांव और विद्यालय, ये प्राथमिक समूह कुछ आते हैं जहां से एक बच्चे का कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अपने व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्राथमिक समूह के जहाँ तक महत्व की जब बात है तो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर प्राथमिक समूह के महत्व को हम स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है सदस्यों में गुणों का विकास। व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह जहाँ तक है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और ये समूह संपूर्ण मानव जीवन का एक कह सकते हैं कि एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। जन्म के बाद शिशु अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष परिवार में माता पिता तथा अन्य बालकों में संपर्क में ही व्यतीत करता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक समूह में ही अंतःक्रियाओं के द्वारा व्यवहार के जो मौलिक प्रतिमान होते हैं उनको सीखता है। इन व्यवहार के जो मौलिक प्रतिमान हैं, मौलिक जो आदर्श हैं, मौलिक जो मूल जो बेसिक हैं, वह यहाँ प्राथमिक समूह में वह सीखता है। और व्यक्तित्व के मूल तत्व परिवार के हम कह सकते हैं कि बक्ष स्थल में प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ मनुष्य को निरंतर स्नेह, सुरक्षा, घनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अनुभव वे बालकों के समान ही करते हैं। प्राथमिक समूह विशेष रूप से परिवार इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। दूसरी विशेषता महत्व में हम देखें तो दूसरा बिंदु है सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राथमिक समूहों का महत्व इस दृष्टि से भी होता है कि वे अपने सदस्यों को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य भली भांति जानता है कि संकट के समय में उसी समूह में सहायता मिल सकती है।
इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने अस्तित्व में सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत कर लेता है। परिवार है, मित्र समूह तथा पड़ोसी एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योग देते हैं। इन समूहों में बालक को प्रेम है, सहानुभूति है, ये चीजें सब प्राथमिक समूहों में उसे प्राप्त होती हैं। यहाँ बच्चा विचारों के आदान प्रदान का उसको कह सकते हैं कि अवसर मिलता है। अधिकतर व्यक्ति जहाँ तक बड़े समूह में साधारणतः अपने विचारों को स्पष्ट दूसरों के सामने रखने में जो उनको कठिनाई होती है, जो उनको समस्या पैदा होती है, वो कठिनाई या समस्या प्राथमिक समूहों के अंतर्गत उनके सामने ये पैदा नहीं होती। तो इस रूप में भी प्राथमिक समूह का यहाँ महत्व होता है कि ये व्यक्तियों को, अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करते हैं। प्राथमिक समूहों का इस दृष्टि से यदि महत्व देखा जाए तो प्राथमिक समूह व्यक्ति के सम्मुख एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन होता है। बड़े समूह तथा आज के जो जटिल समाजों में जो व्यक्ति अपने आप को जहाँ पर अपरिचितों के संसार में जब पाता है, वहाँ व्यक्ति औपचारिकता के संबंधों में बंधा रहता है। उसका वास्तविक मनोरंजन की जब हम बात करें तो वास्तविक मनोरंजन उसको प्राथमिक समूह में ही प्राप्त होता है। यहाँ व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक गपशप में अपना समय निकालता रहता है और जहाँ तक है एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को भी यहाँ प्रकट करता है। तो इस रूप में भी जो प्राथमिक समूह हैं वे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे कि प्राथमिक समूह जो होते हैं व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य ये है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में अपना अपूर्व योगदान देते हैं। ऐसे समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। यहाँ उसकी थकान दूर हो जाती है और वह पहले से ही अधिक उत्साहवर्धक रूप से काम करने को तैयार हो जाता है। और उसका कारण यहाँ ये है कि प्राथमिक समूह के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में परिचित हैं, उनमें शारीरिक निकटता है, उनके संबंधों में घनिष्ठता है, उनके संबंधों में आत्मीयता है। और जहाँ ये सब जब गुण पाए जाते हैं तो इनमें जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो समय समय पर वह सुख दुख की घड़ी में अपने सुख दुख को दूसरे लोगों के साथ में जब शेयर करता है तो हम कहते हैं कि उसका एक मन हल्का हो जाता है, वह उन चिंताओं से दूर हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता उसको प्रभावित करती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे वो है प्राथमिक समूह व्यक्ति व समाज के बीच की एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। प्राथमिक समूह जहाँ तक व्यक्ति और एक समाज के बीच में प्रमुख कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। हम यदि ये कहें कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूह को ही है तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके समाजीकरण एवं व्यक्तित्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बारे में चार्ल्स कूले का कथन है कि यहाँ पूर्णतः उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक होते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं
प्राथमिक समूहों को कि प्राथमिक समूह जो है व्यक्ति और समाज के बीच में एक पुल का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। यहाँ व्यक्ति और समाज को आपस में एक जोड़ने का काम करते हैं, व्यक्ति को समाज को समझने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति अपना व्यवहार, अपने व्यक्तित्व का विकास ठीक प्रकार से कर सकता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देते हैं। प्राथमिक समूह का एक महत्व के रूप में इस प्रकार का में भी हम इस संदर्भ में भी देखते हैं कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है। जन्म के समय जैसे बच्चा एक प्राणी शास्त्रीय इकाई मात्र होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली एवं अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण करते हैं और उसे एक प्राणी शास्त्री से एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इसमें जो प्राथमिक समूह हैं वह व्यक्ति के विकास में, व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगली महत्व में हम देखेंगे वो है कि प्राथमिक समूह पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करते हैं। प्राथमिक समूह का जहाँ तक सवाल है, वे अपने सदस्यों की जो पशु प्रवृत्तियों का जो उसमें कह सकते हैं कि बेसिकली जो मनुष्य जो होता है उसमें पशु प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो प्राथमिक समूह जो हैं वह उन पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण कर देते हैं। कूले ने एक जगह कहा कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है और जो प्राथमिक समूह करते हैं। प्राथमिक समूह के घनिष्ठ तथा आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति की जो हम कह सकते हैं पार्श्विक इच्छाएं जो होती हैं उनको प्राथमिक समूह एक तरीके से सामाजिकरण की ओर उसको तराशते हैं, उसके व्यक्तित्व को तराशते हैं और सामाजिकरण के माध्यम से वे पार्श्विक जो इनकी इच्छाएं हैं उनको धीरे धीरे दूर करते हैं या समाप्त करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके दबाव में व्यक्ति उन पार्श्विक इच्छाओं को अपने आप से, अपने व्यवहार से अलग करने का प्रयास करता है और जिसके लिए प्राथमिक समूह व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। अगले महत्व के रूप में, अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं व्यक्ति को आंतरिक संतोष प्रदान भी करते हैं। प्राथमिक समूहों का जहाँ तक सवाल है, उनके समूह के सदस्यों में जो संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिलती है उसके कारण उनमें सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक वार्तालाप, हंसी मजाक, मनोरंजन, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, स्नेह, प्यार, सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि ऐसे तत्व हैं। इनके कारण व्यक्ति को प्राथमिक समूह में मानसिक शांति या मानसिक संतोष प्रदान होता है। और जब व्यक्ति की मानसिक संतोष रहेगा तो व्यक्ति जहाँ तक है वो हमेशा एक समाज के अपेक्षित ही व्यवहार करेगा। समाज के अनपेक्षित व्यवहार करने की संभावना वहाँ बहुत कम रहेगी। तो इस रूप में हम कहते हैं कि जब व्यक्ति में आंतरिक संतोष है, उसके मानसिक संतोष जब प्राथमिक समूह प्रदान करते हैं या कहते हैं इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं तो इस रूप में वह व्यक्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगले बिंदु के रूप में कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं संस्कृति का संचार करते हैं। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं, क्योंकि प्राथमिक समूह जो होते हैं प्राथमिक पाठशाला के रूप में काम करते हैं और प्राथमिक पाठशालाएं वो जो होती हैं उस समूह की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए वो हस्तांतरित करती रहती हैं। सबसे पहले बच्चा जो अपनी रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा, बोली, भाषा जो कुछ भी सीखता है वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत रहकर ही सीखता है। और
वह सीख कर अगली पीढ़ी को यानी उसको हस्तांतरित भी करता है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं संस्कृति का संचार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और अंतिम बिंदु के रूप में है यहाँ सामाजिक प्रतिमानों की पालना। ये भी एक देखा जाता है कि प्राथमिक समूह जो हैं एक इस रूप में भी महत्व रखते हैं कि यहाँ पर जो सामाजिक प्रतिमान हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो आदर्श हैं, सामाजिक जो मानदंड हैं, यहाँ उनकी पालना करना सबसे पहले व्यक्ति यही सीखता है। और यहाँ से ही उसको उसकी अपने समाज के प्रतिमानों की, सामाजिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने की उसमें एक आदत बनती है, वो अपने व्यवहार में समाहित करता है। तो इस रूप में भी प्राथमिक समूह जो होते हैं सबसे पहले सामाजिक प्रतिमानों की पालना करना ये समूह ही सिखाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक इसमें देखेंगे, यहीं इसको समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में हम सामाजिक समूह के बाद में अब देखेंगे कि द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूहों की जो बात हमने अभी तक की थी, और अगले वीडियो में देखेंगे द्वितीयक समूह।